हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम अपना नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, भाग 6। हाँ, मैं एक गलती और अपनी सुधारना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले लेक्चर में मैंने उपराष्ट्रपति को पढ़ाया था, जहाँ मैंने उपराष्ट्रपति को भाग 5 में पढ़ाया है और वो बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर भाग 4 लिख दिया था, तो उसे आप भाग 5 समझ करके ही पढ़ें, ठीक है। तो आज हम देखते हैं भाग 6। और भाग 6 जैसे आप जानते हैं राज्य की व्यवस्था करता है। तो भाग 6 में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 165 और इस 165 में एक शब्द दिया है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक, प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन काम के हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर मैं यहाँ पर दूंगी आपको महाधिवक्ता के लिए। तो हमने एक लेक्चर पिछली बार बनाया था, उसमें हमने टॉपिक दिया था महान्यायवादी। तो जैसे हमने महान्यायवादी को पढ़ा था भाग 5 में, उसका वर्क क्या था, वैसे ही सेम यहाँ पर आप देखें कि हालांकि मैंने इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा वहाँ पर आपको बता भी दिया था इस कंसेप्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और उसको प्रेस्क्राइब कर देती हूँ। तो उसमें देखा था महाधिवक्ता। अब आप देखें कि छोटे छोटे या किसी भी मुद्दे पर यदि सरकार के द्वारा बनाए गए कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी लॉ है जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, और 69,000 भर्ती को ही देख लें आप कि उसमें सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी रूल्स जो आपको दिए गए हैं स्टूडेंट को नहीं पसंद आ रहे हैं और वो कोर्ट लेकर के उस मुद्दे को चले गए हैं, तो कोर्ट के पास जब आप लोग गए हैं और किसके खिलाफ गए हैं, राज्य सरकार के खिलाफ गए हैं, तो राज्य सरकार को भी कोर्ट में अपना डिफेंस करने के लिए एक वकील की जरूरत है। तो कोर्ट में जाने के लिए राज्य को जो वकील की जरूरत होती है, उसके लिए वहां व्यवस्था की गई है महाधिवक्ता की। तो एक तरीके से आप समझ गए होंगे, महाधिवक्ता का मतलब है कि राज्य सरकार का वकील, जो राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पैरवी कर सके। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति कहाँ का वकील है, राज्य का है, तो इसे आप कहेंगे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। अब देखें, ध्यान आपको ये रखना है कि राज्य का पूछा जा रहा है तो महाधिवक्ता, और केंद्र का पूछा जाता है तो महान्यायवादी। दूसरी चीज याद रखें कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये सेंट्रल लेवल का है। और एक कॉमन सी बात याद रखें, स्टेट लेवल की ज्यादातर नियुक्तियां, अधिकांशतः नियुक्तियां कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब ये जो नियुक्त होगा महाधिवक्ता कौन बन सकता है, तो आपको याद रखना है महाधिवक्ता केवल वही बनेगा जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। बहुत अच्छे से याद रखना है, हाई कोर्ट में। वहां देखें, आपने वहां देखा था सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता, यहाँ देखें आप हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। अब इसका कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया है कि कार्य क्या होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है ना। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं 69,000 वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए, अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि इसका काम क्या है। ये जाकर के वहां पर कोर्ट में पैरवी करते हैं राज्य की ओर से, अर्थात राज्य के कानूनी कार्यों को करना, या फिर कह सकते हैं राज्य या राज्यपाल को कानूनी सलाह देना। देखिए, ये भी अपनी पैरवी, खुद नहीं जाते कोर्ट में, जहां आवश्यकता होती है चले भी जाते हैं, लेकिन ये भी अपनी सहायता के लिए सॉलिसिटर रखते हैं अपने पास, सॉलिसिटर के माध्यम से अपनी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जाकर के पूरी कराते हैं। तो इसका काम हो गया है राज्य के कानूनी कार्यों को करना, राज्य के को कानून के विषयों पर सलाह देना, कौन से लॉज हमारे पास ऐसे हैं जो रेलिवेंट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनके पर अपनी ओपिनियन देना। ये काम किसका है, राज्य के लिए महाअधिवक्ता का। ठीक, जैसे वहां पर महान्यायवादी का है सेंटर में। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि ये कब तक रहेंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपको महान्यायवादी याद आ रहा होगा, कोई कार्यकाल नहीं होता, अर्थात वो राष्ट्रपति के प्रति अपना कार्यभार रखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कहानी आ जाएगी। ये कार्यकाल की यदि हम बात करें तो कार्यकाल यहाँ पर
होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अर्थात ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहे, उन्होंने प्रसाद के रूप में दे रखा है पद, ठीक है, तो ये जब वो चाहे उस पद को वापस ले सकते हैं महाधिवक्ता के कौन? राज्यपाल। ये यहाँ याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपका अच्छा आता है कि इनका क्षेत्राधिकार कितना होता है महाधिवक्ता का, तो ध्यान रखेंगे क्षेत्राधिकार की यदि बात करें तो आपको पता है कहाँ का है, ये राज्य का है, तो संपूर्ण राज्य, वहां पर संपूर्ण भारत था और यहाँ पर संपूर्ण राज्य इसका कार्य क्षेत्र रहेगा, उसका क्षेत्राधिकार रहेगा। तो ये व्यवस्था थी हमारी महाधिवक्ता के बारे में। भाग 6 आर्टिकल 165 और समरी से आप थोड़ा सा देख लें कि ये कौन होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, कौन बन सकता है जो हाई कोर्ट में याद रखना है, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा राज्य को कानून के विषयों पर सलाह देना, उसके कानूनी कार्यों को करना, कोर्ट में उसकी तरोड़ से पैरवी जाकर के करना, अर्थात राज्य का डिफेंस करने का काम जिस वकील का होता है उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। और महाधिवक्ता कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो पद पर बने रह सकते हैं। इनका क्षेत्राधिकार कितना होता है, तो संपूर्ण राज्य इनका क्षेत्राधिकार होता है। इस तरीके से आपको महाधिवक्ता भी क्लियर हो गया होगा। तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता दोनों टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आपको लेक्चर पसंद आए, समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।